साथियों, जब आज मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए पॉडकास्ट या कहिए तो इंटरव्यू के लिए आया तो मेरे आँखों में जलन होने लगा। कारण क्या है? कैमरा नहीं। कारण यह कि मैं अभी वर्तमान में दिल्ली शहर में हूँ, जहाँ का प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप केवल घर से बाहर निकलकर गलियों में या सड़कों पर चलते हैं तो आपकी आँखों में जलन जैसी समस्याएं और खांसने जैसी दिक्कतें आपको होने लगेगी। हो सकता है नाक बंद हो जाए आपके और सही से आप सांस भी ना ले पाए। प्रदूषण एक ऐसा समस्या है जो एक न केवल राज्य को प्रभावित करता है, न केवल एक देश को, बल्कि विश्व भर के पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ ये पृथ्वीवासी का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसे क्रिएट हम पृथ्वीवासी ही कर रहे हैं। तो हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है कि हम इसे नियंत्रित करें। लेकिन ये चर्चा इसलिए चर्चा का पात्र बन के रह गया है क्योंकि इससे हम लोग राजनीतिक पक्ष कहीं ना कहीं देते हैं और इस पे पॉलिटिक्स करते हैं। तो साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जुड़ चुके हैं पुनः एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के साथ। हमारे साथ गेस्ट के रूप में मौजूद है संतोष मिश्रा जी, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे कि आखिर प्रदूषण पॉलिटिक्स कैसे बन गया और क्या प्रदूषण को पॉलिटिक्स तक ही सीमित रहना चाहिए। तो सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपको भी आँखों में जलन हो रहा है? देखो, जो पोल्यूशन की बात है या आंखों में जलन तो हो ही रही है। पोल्यूशन कहीं ना कहीं बढ़ाने में हमारी अहम भूमिका रही है। हमारी का मतलब ये है कि हम संपूर्ण मानव जाति, सारी मानव जाति की बात हो रही है। बिल्कुल सर। तो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बनी, पेड़ पौधे भी कटे उनको बनाने में, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी है पोल्यूशन को लेके। दूसरा, सरकार का जो विषय है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, क्योंकि जो पोल्यूशन की समस्या है ये जब तक हम लोग खुद नहीं सॉल्व करेंगे, सरकार उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार कोशिश कर सकती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जनता या मानव जाति को ही उसके ऊपर आगे आके पोल्यूशन रोकने में मदद करनी होगी सरकार की। बिल्कुल सर। सर, जब अखबार हम लोग खोलते हैं तो अखबार का जो पहला पन्ना बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर आता है यही कि दिल्ली बना गैस चैम्बर। दिल्ली में रहना कहने के मतलब आप रोज़ाना 11 सिगरेट पीने के बराबर है, या दिल्ली में रहना मतलब आपकी आयु 10 से 15 साल कम हो रही है। ऐसे तमाम हेडलाइंस आते हैं। इसके बावजूद ये प्रदूषण को नियंत्रित करने के ऊपर कोई नेशनल लेवल पे प्लानिंग क्यों नहीं हो रहा है इसका? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती ही है, क्योंकि सरकार का जो विषय है वो पॉलिसी बना देगी, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। अब डिपेंड करता है लोग पोल्यूशन को कम करने में सरकार की कैसे मदद कर सकते हैं। अब सरकार किसी चीज़ों के लिए रोक लगाती है, लेकिन जो लोग हैं, या मैं इसमें उन सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, उस चीज़ का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हूँ। दूसरा, जो पॉल्यूशन का मेन स्तर है, ये नहीं कि ये केवल दिल्ली जैसे बड़े शहर की समस्या है, ये चाइना के भी कुछ शहरों में है। वहाँ तो सारी संस्थाएं बंद कर दी जाती हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मैं यहाँ न्यूयॉर्क में काटना चाहूँगा थोड़ा सा सर। लेकिन जब हम लोग दूसरे शहरों की तुलना में कंपेयर करते हैं, वहीं आंकड़ा आता है कि जो भारत की जो राजधानी है वो विश्व भर की सबसे प्रदूषित राजधानी है। ना केवल भारत की राजधानी, बल्कि भारत के ही 4 से 5 ऐसे शहर हैं जो टॉप अगर 10 की लिस्ट अगर निकाले पूरे विश्व भर के शहरों में, तो हमारे ही देश के 4-5 शहर उसमें आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो पोल्यूशन है इस पर अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक दाव पेच लगते हैं। जैसे दिल्ली की बात अगर करें तो किसानों पर इस थोप दिया जाता है कि पराली जलाते हैं, या फिर और नाना प्रकार की चीज़ों पे कह दिया जाता है कि फलाना की जिम्मेवारी, चिलाना की जिम्मेवारी है, उस सरकार ने ऐसा किया, उस सरकार ने ऐसा किया। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये नेशनल लेवल पे इसको नेशनल इमरजेंसी घोषित करना चाहिए कि इसे केंद्र सरकार को कमान लेना चाहिए?
या फिर प्रदूषण को बहुत ही हल्का आंका जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव नहीं है, ये लोग हल्के में ले रहे हैं इसको? नहीं नहीं, देखिए जो पोल्यूशन की समस्या है, जो मेरे से अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये नहीं कि मैं कोई पोल्यूशन कम करने का साइंटिस्ट तरीका हम ढूंढें। सरकार क्या कर सकती है इसमें, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? अगर केंद्र सरकार क्या प्रदूषण जैसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती? देखिए सरकार तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद करती है, लेकिन दूसरा ये है कि देखिए जो दिल्ली का पोल्यूशन जो एवरेज निकल के आता है, जो मेरी जो जानकारी कहती है, जो बिल्डिंगें बनती हैं और जो वो गाड़ियों पे अलग से थोपाई जाता है कि दिल्ली में बहुत अधिक गाड़ियां हैं, उसका धुआं निकलने से, लेकिन कहीं ना कहीं जो अब पोल्यूशन जो मेन पॉइंट है वो है, मुझे जो लगता है वो कहीं ना कहीं बिल्डिंगें जो बनती हैं या जो कंस्ट्रक्शन का या काम चलता है, मेन मुझे लगता है वो मुद्दा हो सकता है। मुद्दा मतलब उसको कैसे रोक लगाई जाए, बिल्कुल रोक लगाई जाए। वो ये नहीं कह सकते कि 30% इतने टाइप पोल्यूशन को लिए, जैसे हम अक्टूबर और नवंबर या दिसंबर 3 महीनों की बात की जाए, दिल्ली इस टाइम पोल्यूशन से बिल्कुल अलग ही विषय होता है। फिर पिछली जो सरकारें थी, या आप ये नहीं कह सकते कि हमने यहाँ पे ये लगा दिया है तो इससे पोल्यूशन कम होगा। और दूसरा जो मुझे लगता है, जो दिल्ली की जनसंख्या है, और जनसंख्या कम तो की नहीं जा सकती, मुझे जो लगता है कि जो धूल उड़ती है सड़कों पर, क्योंकि सड़कों पे धूल हटाने का तरीका तो यही है कि उसकी धुलाई कराई जाए। जैसे भारत में ही इंदौर की बात होती है, इंदौर के क्या है, सड़कें साफ़ हैं, जब उन पर धूल नहीं उड़ती है, धूल नहीं, तो धूल का सीधा तरीका है कि उसके गाड़ियाँ कम तो सरकार करती है कि, और ये भी अपनी तरफ से कि इलेक्ट्रिक बसें भी लाई गई, बहुत सारी पुरानी बसों को सारी सरकारों ने अपग्रेड कर दिया, उनको इलेक्ट्रिक बसें ले आए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसमें करती है। जो पराली की भी समस्या है, अब पराली की समस्या के अलावा भी कई बार जो दूसरे देश हैं वो भी, वहाँ से भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन का कुछ ऐसा पता चलता है, जानकार बता रहे कि जो हम अखबारों की बात कर रहे हैं कि निकल के आ रही हैं कि वहाँ से भी धुआं उड़ के आ रहा है दिल्ली तक, तो वो भी एक चिंता का कारण है। लेकिन सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन अगर मेरे से पूछा जाए तो देखिए, मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा जो पेड़ों की संख्या है। अब पेड़ों की संख्या ये कि पेड़ तो हर साल लगाए जाते हैं, कहाँ लग रहे हैं पेड़, लेकिन लग भी गए। एक एक पेड़ जो लगाते भी हैं लोग, उस पर 5-5 लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। दूसरा जो है, पेड़ पहले साल तो लगा दिया गया, दूसरे साल उस पेड़ का क्या हालत हुआ पता ही नहीं, तीसरे चौथे साल में पता चला पेड़ ही नहीं लगा, गायब हो गया वो। और दूसरा जो सरकारें पेड़ लगवा रही है, ऐसा नहीं सरकार इसके ऊपर काम नहीं करती, लेकिन सरकार के पास भी इसका कोई मोटा मोटा वो नहीं है रिकॉर्ड कि मान लीजिए उन्होंने 5 करोड़ पेड़ लगवाए, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में कितने जिंदा रहे। फर्स्ट ईयर में तुमने 5 पेड़ लगवा दिए, फर्स्ट इस साल मान लीजिए 2025 में हमने 5 करोड़ पेड़ लगा दिए। पहली बार 5 करोड़ पेड़ लगे कहाँ, मेन विषय। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पेड़ लगाने के लिए वो जगह चुननी चाहिए कि जहाँ पेड़ भी सेफ रहे और उसकी सुरक्षा ज़्यादा हो सके। तो क्योंकि जो बिल्डिंगें सब जगह बनेंगी ऐसा नहीं कि, लेकिन मुझे जो लगता है जहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, उसके अपने कॉलेज हैं, उसको हम ग्रीन कैंपस बना सकते हैं, ग्रीन कॉलेज भी बना सकते हैं पूरा। अब ग्रीन कॉलेज बनाने के लिए, क्योंकि जो कॉलेजों की बिल्डिंग है वो तो सेम रहेगी, क्योंकि वहाँ लगभग बिल्डिंग मेंटेन या सब चीज़ें हो ही जाती हैं कंप्लीट। फिर स्कूल हो सकते हैं, हॉस्पिटल भी ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे हम लोग पेड़ लगा सकते हैं। फिर दूसरा, एक बहुत आगे की अगर प्लान की जाए, बहुत, मैं अभी कुछ घरों को भी ऐसे जानता हूँ जो हाउस ट्री पेड़ भी लगाए, जैसे घरों की छतों पर पेड़ लगाए जा सकते हैं। अब इतने पेड़ तो नहीं लगाया सकता छतों पे कि वो इतने बड़े हो जाए, लेकिन ऐसे भी पेड़ आते हैं कि हम छतों पे मेंटेन कर सकते हैं उन्हें। छोटे छोटे पौधे बहुत से आते हैं, बहुत से पौधे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि क्या ऑक्सीजन, जो अब धूल उड़ने की जो बात है, अब धूल की भी समस्या होती है। अब पराली की जो समस्या है, जो पराली जिन देशों में, राज्यों में जलाई जाती है, अब वो कहते हैं कि हमने छिड़काव करवाया है पराली का। ये देखा जा सकता है कि कुछ वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए उनके लिए कि पराली जो जलती है, हम उस पराली का किस प्रकार के प्रयोग करें
कि पराली जले ही ना, हम्म, और उसका अधिक से अधिक किसी और चीज़ में उसका सेकंड ऑप्शन देखा जाए कि हम जो जैसे धान कट रहा है इस समय, जो चीज़ें कोई धान, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं तो लोग ये कहते हैं पंजाब में पराली जलाई जाती है। भाई पंजाब में अगर पराली जलाई जाती है, धान तो पूरे देश में ही होता है लगभग, कुछ राज्य छोड़ दिया जाए तो बिहार में बहुत धान होता है। हमारे यहाँ बिहार में, बिहार से हूँ, वहाँ पराली जलाया नहीं जाता, बल्कि वहाँ जो जानवर ही खा लेते हैं उसे एज अ भोजन के रूप में। देखिए वो तो इसलिए खा लेते हैं क्योंकि जिनके पास जो खेती करते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं कि पंजाब में जो जानवर नहीं है, लेकिन विषय ये है कि वो जो पराली और किस प्रयोग में लाई जा सकती है, या उसका साइंटिस्ट क्या फार्मूला ढूंढा जाए, इसके ऊपर एक रिसर्च टीम बैठाई जाए बड़ी। हम और आप तो रिसर्च कर नहीं सकते, हम वैज्ञानिक तो है नहीं। बिल्कुल। तो इस पर सरकार को मेरी तरफ से एडवाइज है कि इसके ऊपर एक ऐसी रिसर्च टीम बैठाई जाए। मान लीजिए पंजाब की बात आती है पराली जलाने की, और पराली से इतना भी पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ये भी एक रिसर्च का विषय है। भाई कोई पराली आज तो जलाई नहीं जा रही। बिल्कुल। भाई धान की खेती जब देश आज़ाद हुआ जब भी हो रही है, उससे पहले से भी होती आ रही है, किसान करते ही आ रहे हैं, और हम कृषि प्रधान देश में भी हैं। इससे जागरूकता बढ़ने से और कमा ही है पराली जलने का, है कि तो हाँ, दूसरा ये है कि जो मेन पॉइंट है कि अब दिल्ली जैसे शहर के लिए पोल्यूशन के लिए जो सरकारें हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि हमने यहाँ रोक लगाई है। अब जो रोक लगाई है, जब पोल्यूशन बढ़ गया, जब रोक लगाई, लेकिन उस रोक का कितना असर हो रहा है, जनता कितनी जागरूक की जा सकती है। बिल्कुल सर, मैं क्योंकि आपने जो जवाब दिया बहुत ही, मतलब मैं सेटिस्फाई हुआ उसको सुनकर। पर्सनली मुझे अच्छा लगा कि आपने जो बताया। लेकिन सर अगर आप ही देखिए, हम सब सड़कों पे चलते हैं, आपने यहाँ जिक्र किया इंदौर का, तो इंदौर में क्या है कि सड़कें धुली जाती है प्रॉपर एक तरह से, है ना, जहाँ ज़्यादा गंदगी हो गया वहाँ धो दिए जाते हैं प्रॉपर। दिल्ली जैसे शहरों में मैं क्या देख पा रहा हूँ एज अ जनरल, जब सड़कों पे आप निकलेंगे तो सड़क किनारे जो मिट्टी इकट्ठा होते हैं गाड़ियों से, उसे बहुत लंबे लंबे समय तक उठाया नहीं जा रहा है। देखिए, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, फिर से जब गाड़ियाँ चल रही है तो वो उड़कर और प्रदूषण क्रिएट कर रहा है। अब उसका विकल्प क्या ढूंढा जाता है, तो स्मोक गन चलाए जाते हैं, गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, जो धूल खत्म हो। ये परमानेंट सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि सरकारें उसको सारा उठा के ले जाए, उस पर इतना धूल हो ही ना, ताकि धूल उड़ेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ स्मोक गन का सब भ्रष्टाचार आपको नहीं लिख रही है। देखिए ऐसा है ना, इसका स्थायी विकल्प तो यही हो सकता है। देखिए हम दिल्ली जैसे शहर में सड़क तो नहीं धुलवा सकते, नहीं, क्योंकि ये लेकिन झाड़ू तो लगवाया जा सकता है, प्रॉपर साफ सफाई करवाया जा सकता है। देखिए ये वही चीज़ें फिर निकल के आप जितना नीचे डीपली जाओगे, निकल के कहीं ना कहीं जो दिल्ली की संख्या है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से तो ज़्यादा ही है, लेकिन उसका सोल्यूशन जो दिखता है नहीं सर, लेकिन सोचिए इस देश को बेरोजगार देश भी कहा जाता है, तो रोजगार नहीं आपको लगता है कि मिल सकता है लोगों को? अगर कितने रोजगार यहाँ जनरेट हो जाएगा? सोचिए अगर एक स्मोक गन चलता है तो वो सड़क पे कुछ समय के लिए वो पानी का छिड़काव होता है, फिर वो सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर महीने में एक बार भी पूरा सड़क को झाड़ू लगा दिया जाए, या 15 दिन पे या साप्ताहिक स्तर पे, तो धूल नहीं जमेगा। और मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा विकल्प है। इससे क्या है, रोज़गार भी मिलेगा ज़्यादा लोगों को, मतलब एक तरह से हाथों से वो काम हो जाएगा, है ना। देखिए, और सफाई भी हो जाएगी, सड़क साफ दिखेंगे। देखिए जो सड़क धुलवाने वाली बात है, मैं उससे कहीं ना कहीं सड़क धुलवाने से एग्री नहीं करता, क्योंकि सड़क धुलवाने के लिए इतना पानी जो वेस्ट होगा, पानी आएगा कहाँ से? नहीं, फिर भी तो यहाँ स्मोक गन के माध्यम से जो है हज़ारों लीटर पानी यूं ही हवा में उड़ाए जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो मुझे लगता है पॉइंट कि हम लोग देखिए सीधा इसका जो जुड़ाव है कि मान लीजिए 3 महीने पोल्यूशन है। पहला जो मुझे लगता है पॉइंट, हमें यातायात जो व्यवस्था है कि लोग अपनी गाड़ियाँ लगभग हर घर में 4-5 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। उसका जो विकल्प ये लगता है कि आपको ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, वैसे दिल्ली जैसे शहर में पहले से भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन पहले CNG बसें थी, उससे पहले अगर हम और आप उससे पहले चले जाएं तो डीजल बसें भी चलती थी। बिल्कुल। तो पोल्यूशन कम करने के लिए पहले डीजल बसें हटाई गई थी, CNG बसें भी लगभग अपग्रेड होकर अब उनकी जगह नई, अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है फुल्ली इलेक्ट्रिक बसों को प्रोवाइड कर रहा है ना? और बढ़ा भी रहा है, और उसके ऊपर अच्छा काम भी हो रहा है यहाँ सरकार की। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ का सरकार तोड़नी है,
कहीं ना कहीं जो नागरिक हैं उनका भी अपना कर्तव्य बनता है कि मान लीजिए कूड़ा फेंका जा रहा है सड़क पे, ठीक है, 3-4 दिन उठता नहीं, वो उसकी कंप्लेंट भी, सरकार आपको चीज़ें तो प्रोवाइड कर देती है, ऐसा नहीं कि सड़क साफ़ करने के लिए लोग नहीं आए या यानी यहाँ भ्रष्टाचार एक फैक्टर काम कर रहा है क्या? देखिए कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि मान लीजिए आप बता रहे हो कि धूल इकट्ठा कर दी जाए, झाड़ू लगी, इसका मतलब झाड़ू लगी है वहाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि झाड़ू लग गई अगर वहाँ इकट्ठा है वो, उसको ले जाने वाली जो गाड़ी अगर नहीं पहुँची तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर या ऐप बने कि लोग भी अपनी चीज़ें बताएं कि यहाँ पे धूल की व्यवस्था या पोल्यूशन फैलाने की चीज़ें हो रही है और उसके ऊपर एक सख्त नियम या कानून लगाया जाए। दूसरा, जो बिल्डिंगें बनती हैं, बिल्डिंगें पूरे साल बनती है लेकिन 3 महीने जो बिल्डिंग बनती है, कहीं ना कहीं 30-40% पोल्यूशन बिल्डिंगों से भी आता ही है। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कह सकते, उससे कहीं ना कहीं गरीब लोग रोजगार जो होते हैं उनका रोजगार खत्म हो जाता है, बिल्डिंगें बंद कम हो जाती हैं, तो वहाँ पर यहाँ पे पिछले सरकार का एक नीति को मैं कोट करना चाहूँगा। पिछले जो सरकार थी वो ये जब अत्यधिक प्रदूषण का मामला बढ़ा था तो कुछ समय के लिए इंडस्ट्रियल वर्क या फिर कहिए तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क था उसे रोक दिया गया था कुछ समय के लिए। तो क्या एक विकल्प ये भी अपनाया जा सकता है सर कि इस सरकार द्वारा ये सर्दियाँ जब आने लगे तो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको थोड़ा होल्ड कर दीजिए? देखिए मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। अच्छा। क्योंकि देखो जो उद्योग क्षेत्र है, आप फैक्ट्रियाँ भले दिल्ली से बाहर लगभग कर दी गई, ठीक है, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इससे रोज़गार की जो समस्या है, लोग रोज़गार का वो समस्या, उसका सोल्यूशन क्या होगा? अब सरकार पहले की जो क्या काम किया मुझे हमें उससे नहीं जाना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि परमानेंट सोल्यूशन जो तरीके हैं कि भाई सबसे पहले तो एक ये नीति बननी चाहिए कि पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से इफेक्ट हो रहा है, और ऐसी 10-15 चीज़ें ढूंढनी चाहिए सरकार को भी। सर आपने परमानेंट सोल्यूशन का शुरू में इंटरव्यू में बात किया कि पेड़ एक सही विकल्प हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि जो सरकारें ये इस तरह का जो आर्टिफिशियल रेन कराने के ऊपर बात करती हैं या और भी नाना प्रकार के ऐसे तक आर्टिफिशियल चीज़ें करने की कोशिश करेंगी? क्योंकि ट्रायल हुआ है तो आगे चल के इस पे और हो सकता है, क्योंकि इसमें भौकालगिरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, लोगों को कुछ नया देखने को मिलता है तो लगता है कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से पैसे का फिजूल खर्चा भी इसको गिन सकते हैं अगर सही से अगर देखें तो आप ही का जवाब से अगर हम जोड़े तो आपको नहीं लगता कि आप सरकार से ये एडवाइस देना चाहिए आपको कि सरकार ऐसा करे कि एक योजना चलाए, पेड़ लगाओ अभियान, कि हर उनका ही जन्मदिन हो या कोई और कार्यक्रम हो या कहीं तो अपने जन्मदिन पे या नाना प्रकार की एक्टिविटीज़ कराए जाए, जिससे दिल्ली शहर एक उदाहरण क्रिएट करे, एक मुहिम तैयार करे कि जो है दिल्ली शहर एकमात्र शहर बन गया जहां हर नागरिक के नाम पे 5 पेड़ तो रजिस्टर्ड है ही, कि उस 5 पेड़ को जो है एक उस नागरिक ने लगाया है। ऐसा कुछ संभव है क्या? देखिए ऐसा सकारात्मक पहल। देखिए पेड़ लगाना सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप पेड़ कहाँ लगाएंगे। बहुत से अभी अगर आप हाईवे पे चलते हैं, देखिए हाईवे पे पेड़ लगाना सोल्यूशन तो है ही एक, हाँ, लेकिन साइड में बहुत से खाली जमीन पड़े रहते हैं जो देखिए हाईवे बनाने के दौरान पेड़ काटे जाते हैं उस जगह। देखिए ऐसा है, हाईवे दिल्ली में जो हाईवे या जो रोड बन रहे, हम दिल्ली की तो बात कर ही नहीं रहे, अगर पोल्यूशन की हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो देखिए जो पेड़ लगाने की मुहिम है वो कहीं ना कहीं सरकार चलाती है और लोग भी लगाते ही हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है, मेरा लोगों से आग्रह है, उनमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। पेड़ का जो बेसिक जो पेड़ है, पेड़ तो लगाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगना भी चाहिए, लेकिन जो पेड़ की ग्रोथ है, पेड़ लगा के लोग फ़ोटो खिंचवा के भूल जाते हैं, हम उसको पेड़ को लगाना जरूरी नहीं। जॉब नहीं क्रिएट हो सकता सर अगर हम लोग इसे एज अ चर्चा के रूप में सोचे से थिंकिंग कीजिए, क्या इस देश में एक नया जॉब नहीं क्रिएट हो सकता है? जैसे कि एक सोल्जर का काम होता है बाउंड्री का रक्षा करना, हमारे जो बॉर्डर है उसको रक्षा करना, एक पुलिस का काम होता है देश के अंदर हो रहे गतिविधियों पर रक्षा करना, क्राइम से छुटकारा पाई जनता। वैसे ही एक क्यों ना वृक्ष रक्षक के रूप में एक जॉब क्रिएट हो, जिसमें काम सिर्फ यही होगा कि सरकारें जो पेड़ लगवाएगी या फिर जो जनता पेड़ लगाएगा उसका रक्षा करने का जिम्मेदारी उनका है। ऐसा पहल सोचिए, अगर सोचा जाए, ऑडियंस आप क्या सोचते हैं, क्या ऐसा संभव है? जरा सोचिए कि एक नया जॉब देश में क्रिएट हो, भारत एक नया देश, भारत उभरता हुआ देश है और ये प्रधानमंत्री अपने सानिध्य में इस तरह का प्लान करे
कि वृक्ष रक्षक नाम का एक जॉब हो, जिन्हें काम ही है कि वो वृक्षों का रक्षा करना। उनका काम है कि जहाँ भी नए पौधे लगे हैं या उग रहे हैं वहाँ प्रॉपर पानी पहुँचाना, उसको देखभाल करना, जब तक वो उस अवस्था में ना आ जाए पौधा कि वो खुद स्वावलंबी होकर बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा हो तो ये देश एक नया उदाहरण बन सकता है। देखिए, शायद विकसित भारत का एक बड़ा उदाहरण कह सकते हैं इसे। ये तो ऐसा है जी, मेन चीज़ जो मुझे लगती है, पेड़ को लगाना से ज़्यादा मुझे लगता है पेड़ को सुरक्षित करने में सरकार तो देखो नीतियाँ बनाती है, लोग भी बताती है, हम और आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वहाँ तक चीज़ें पहुँचाते ही है। डिपेंड करता है कि जो हमें खुद से जागरूक होना पड़ेगा। आप तो ये चाह रहे हो कि जागरूकता, देखिए आपने कहा जो आप तो चाह रहे हो कि पेड़ लगे, हाँ, या पोल्यूशन कम करने की चीज़ें, लेकिन ये आप और हम चाह रहे हैं। तीसरा आदमी क्या सोचता है, चौथा, ये हमें अपने जीवन में ऐसी चीज़ें क्रिएट खुद ही करनी होंगी। एक छोटा सा इसमें एक कहानी ऐड करना चाहूँगा सर, अगर आप इजाज़त दे तो। एक वाक़या है मेरे साथ साथियों, कोरोना टाइम का बात है, जब मैं बिहार में था और उस टाइम पे शहर पूरा बंद था, पूरा भारत बंद था। तो उस टाइम पे हमारा एक तालाब हुआ करता था गांव में, तो सरकारी योजना के तहत उसको और गहरा किया जा रहा था ताकि उसका पुनर्जीवन हो सके, उसमें पानी का जमा हो सके। तो उस दौरान जो पेड़ जो किनारे किनारे लगे हुए थे, पोखर के किनारे, तालाब के किनारे, उससे बहुत से पेड़ को नुकसान हुआ और काट दिए गए या फिर उसको कबाड़ दिए गए। उसके बाद जो है एक मुहिम चली कि उस बाउंड्री में फिर से खूब सारे हरे भरे फिर बढ़ने हैं। उसी क्रम में साथियों हमने भी 7 पेड़ लगाया, जिसमें अभी मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप जाएंगे हमारे वहाँ तो 4 पेड़ को मैं सुरक्षित जिंदा कर पाया हूँ। और आप काउंट कर लीजिए, 2019-20 में पेड़ लगाया हूँ, अभी 2026 आने वाला है ना। तो करीबन 5.5 साल का वो पेड़ हो चुका होगा और अब कुछ ही दिनों बाद वो छाया देने के क्रम में होगा, जो बड़े बड़े वृक्ष है सर। लेकिन उस बीच जो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि उस टाइम पे जब मैं पेड़ लगा रहा था तो हमारे ही सराउंडिंग के जो कुछ लोग थे उस पेड़ को कबाड़ना चाह रहे थे, क्योंकि उनका एक बकरी जो है मेरा पेड़ को खा रहा था और मैंने उनको बकरी को मार दिया। जब मैंने मारा तो गुस्सा हो गया और गुस्सा में कहे सारे पेड़ मार दूंगा मैं। ठीक है, तो आपने यहाँ जागरूकता का एक पॉइंट जोड़ा, तो उसी से मैं एक रिलेट करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग पेड़ को लगाना को उतना अच्छा नहीं, मतलब उस हिसाब से समाज में पेश कर पाए हैं, या जागरूकता कहीं ना कहीं कम है। देखिए ऐसा है, ये चीज़ें होती है। प्रधानमंत्री तो एक विजन लेके चल ही रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा, प्रधानमंत्री की बात में मैं अपनी 2 बातें और जोड़ना चाहूँगा। उन्होंने एक 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन अभियान चालू किया। उसका ये है कि 2 अक्टूबर को तो सारी देश में लोग उतर के झाड़ू लगाते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर के अगल बगल का कोई कूड़ा उठाता है? लोग खुद ही कूड़ा सड़क पर फेंक देते हैं। हाँ, इसमें एक देखिए हम लोग क्या करते हैं सर, कि हमारा घर से कूड़ा निकल गया, उसके बाद में कोई जिम्मेदारी नहीं। अक्सर बड़े बड़े शहरों में अगर देखेंगे साथियों कि खाली प्लॉट अगर कहीं हो तो खाली प्लॉट में मिट्टी नहीं दिखता है, वहाँ कूड़े का ढेर दिखेगा या फिर ढेर सारे पन्नियाँ कूड़े के पड़े रहेंगे, क्योंकि जहाँ कूड़ेदान है वहाँ तक पहुँचने में लोग इतना आलस महसूस करते हैं कि जहाँ खाली प्लॉट दिखा वहीं फेंक दिए। ऐसे ही होता है सर, आप भी जहाँ रहते होंगे ऐसे ही होता है वैसे। देखिए ये तो ये चीज़ें ही हैं। दूसरा, मैं सरकार से एक और चीज़ उम्मीद रखूँगा, या जो हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं उनसे भी उम्मीद ये रखता हूँ कि जो देखिए जो नाले का जो पानी है, हम उसको किस प्रकार से, या जो सीवर का पानी है तो उसको हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि वो कुछ ऐसा चीज़ हो कि वो पानी कम से कम सड़क साफ़ करने में यूज हो सके, या कुछ ऐसा विकल्प और ढूंढा जाए। ऐसी छोटी चीज़ें खुद ही ढूंढनी पड़ेंगी, और ये बिल्कुल सरकार नहीं ढूंढेगी। सरकार का तो काम है कि ठीक है भाई, सरकार तो अपनी तरफ से चीज़ें पाबंदी लगा देती है कि ये चीज़ें हैं, ये ठीक है, पर क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमें, और वो एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से कितना पोल्यूशन आता है, बिल्कुल उन चीज़ों पे भी कार्य करने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। क्योंकि पोल्यूशन का परमानेंट सोल्यूशन के लिए मुझे लो लगता है सरकार से मैं भी उम्मीद रखूँगा कि बीजेपी सरकार दिल्ली में नई बनी, अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, तो अभी इतना समय मिला नहीं उन्हें कि वो पूरा पोल्यूशन ख़त्म कर पाएँ, लेकिन कि
अगर नेक्स्ट ईयर हम ये नहीं कह रहे कि हम ख़त्म करो पोल्यूशन, लेकिन अगर पिछली साल मई जो 3-4 महीने पोल्यूशन रहता है, कुछ ऐसा इसका परमानेंट सोल्यूशन कि आधा भी अगर हो जाए तो ये सरकार की ये इतनी बड़ी अचीवमेंट हो कि एक युद्ध जीतने वाली बात हो सकती है। बिल्कुल। वैसे आप जनता को क्या सजेशन देंगे, जनता अपने स्तर पे क्या क्या कर सकती है जिससे कि हमारा दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा भारत स्वच्छ रहे और प्रदूषण मुक्त रहे? देखिए, जैसे मेरा यही सुझाव है जनता से, जैसे हम लोग अपना घर साफ़ रखते हैं तो घर में चीज़ें अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं चीज़ों की कि ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, उसी प्रकार देश को भी साफ़ रखने के लिए कुछ चीज़ों को ठीक करना बहुत आवश्यक है। और ये खुद को हमें ठीक करना होगा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। मान लीजिए 3-4 महीने पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसका सबसे बड़ी, और ये देख लें कि किन किन चीज़ों से होता है, तो उन चीज़ों से कोशिश करें बचने की। जब तक आप उन चीज़ों से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, मान ली अब कि भाई औद्योगिक क्षेत्र भी प्रभावित ना हो, व्यापार में भी दिक्कत ना हो, लेकिन उसका हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे सरकारें पहले डीजल समावेशी विकास करना होगा कि उन चीज़ों पे देखती थी कि ट्रांसपोर्ट में ये था तो उन्होंने अपग्रेड किया अपने आप को, फिर मेट्रो आ गई। मेट्रो कोई पुरानी तो है नहीं, हम ये कह सकते हैं 20-25 साल पुरानी मेट्रो की वो है। 20-25 साल का मतलब 15-20 साल का ही। हाँ, 2002 या 3 में मेट्रो लगभग कुछ अब लगभग पूरी दिल्ली में है, तो उसका हम कर सकते हैं। फिर अब पहले डीजल बसें चलती थी, ठीक है, उसका सीएनजी बसें आई, अब आ गई है इलेक्ट्रिक बसें, तो वो भी हो सकता है कि मान लीजिए ये सब जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा पोल्यूशन करने वाली नहीं है, जो है कि भी हम इनसे थोड़ा कम कर सकते हैं। बाकी जहाँ मकान बनने या उन चीज़ों की बात है तो उनका हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं सॉल्यूशन कि वहाँ पे पोल्यूशन ना हो। फिर जो चीज़ें आ रही हैं सड़क पे, जो चीज़ें कि ऐसे कवर करके आए, बिल्कुल वो लोगों के अपने भाव में होनी चाहिए कि बिल्कुल पता चल रहा है वो कवर किए रहते हैं फिर भी नीचे गिरते हुए जाती हैं सड़क पे। वो भी ध्यान देना पड़ेगा लोगों को, ये सरकार ध्यान नहीं देगी, ये लोग खुद ध्यान देना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बड़ी चीज़ सॉल्व होती है। बिल्कुल साथियों, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें सॉल्व होती है। जैसे आपका एक छोटा सा लाइक शायद इस वीडियो को बड़ा ऊंचाई तक पहुंचाए और बहुत से लोगों तक पहुंचाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इस चर्चा को अपने हर साथी तक, हर दोस्त तक पहुंचाएं ताकि ये भी इसका आनंद उठा पाए और साथ ही वो भी जागरूक हों। साथियों, जैसा कि सर ने कहा कि ये जो प्रदूषण है हमारा केवल इस सरकार तक सीमित नहीं बल्कि हर नागरिक का जिम्मेदारी है कि इसका कैसे करके इसे हम कम करें, क्योंकि अल्टीमेटली इससे प्रभावित हम सब हो रहे हैं। सरकारें भी हो रही है, सरकार के पास भी वही प्रदूषित हवा जाता है और एक आम नागरिक के पास भी वही प्रदूषित हवा जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण केवल सरकार का जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर वो मानव जाति का है जो जिंदा है। तो साथियों, इस पॉडकास्ट में या इस चर्चा में यहीं तक, लेकिन बस इतना ही कहूँगा, अगर आप इस देश का नागरिक हैं तो बतौर एक नागरिक या एक मानव आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप जितना से ज़्यादा हो नियमों को फॉलो करें। उदाहरण के तौर पे आप कोशिश करें कि कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान पे ही फेंकें, ताकि सड़क किनारे अगर नहीं फेंकेंगे या सड़कों पे नहीं फेंकेंगे तो प्रदूषण से कहीं ना कहीं थोड़ा रोकथाम होगा। और आप मेरी बात को मानिए, एक आदमी के करने से भी होता है। हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं सर कि यार मैं नहीं फेंकूँगा कूड़ा सड़क पे तो क्या हो जाएगा, बाकी तो फेंक ही रहे हैं, लेकिन एक आदमी अगर बदलेगा ना तो पूरा देश बदल सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सर? देखिए, क्योंकि या आपको याद होगा कि कोविड में या उस और चीज़ों में जो सरकार अपनी तरफ से, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को बहुत सराहा और काम भी किया है। लेकिन लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, और ये लोगों को, सरकार का काम नहीं जागरूक, हमें खुद भी अपने आप जागरूक होना पड़ेगा कि हम कैसे, क्योंकि यहाँ पे सर मैं नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा कोट करना चाहूँगा, कोट नहीं बल्कि उनसे आग्रह करना चाहूँगा। मुझे याद है सर कि जब कोरोना काल था तो उस टाइम पे मैं गांव में था और पता नहीं कैसे हमारे गांव में तो सभी के पास टीवी नहीं है और मोबाइल भी सभी के पास नहीं है जो बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी का उन्होंने कहा था कि सभी लोग थाली बजाकर और दिवाली की तरह दिए जलाइएगा। और हमारा पूरा गांव सर उस साल दिवाली मनाया था, जो कि दिवाली था भी नहीं, और सभी ने थालियाँ बजाया था। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे या आप तक पहुंचा होगा, तो आपसे यही आग्रह रहेगा कि आपका इस देश पर बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आपको बहुत दिल से लोग मानते हैं। आप जब कुछ कहते हैं तो पूरा देश का, चाहे गांव हो या शहर हो, हर कोई छोटा से बड़ा व्यक्ति उसे मानता है।
तो एक आग्रह है आपसे कि आप एक अगला पहल ये लगाइए कि हर व्यक्ति जो है अपने नाम से कम 5 पेड़ तो ज़रूर लगाए, और ना केवल लगाए बल्कि उसे 5 साल तक उसको पालन पोषण करे और दिखाए कि देखो एक टर्म मैंने पूरा 5 साल उसको पाला है और ये 5 पेड़ मैंने अपने जीवन में जिंदा किया है। अब मुझे लगता है कि आपके कहने से सच में ये संभव हो पाएगा, क्योंकि आपका फैन फॉलोइंग मुझे लगता है पूरे सभी नेताओं में तो है ही, और देश में एक बड़े चर्चित नेता के रूप में आप हैं, और शायद सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में भी। तो मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए। और साथ ही जनता से भी ये आग्रह है कि साथियों, अगर आपके इर्द गिर्द कोई पेड़ दिखे, छोटा पेड़ दिखे, तो आप अपने स्तर पे जो प्रयास कर सकते हैं ज़रूर करें, और अगर कहीं पेड़ लगा सकते हैं तो इससे उत्तम विचार कुछ नहीं हो सकता। साथ ही आप जो बड़े शहरों में अगर रहते हैं तो कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जैसे कि अगर दिल्ली में है तो बसों में जाएं, मेट्रो में जाएं, क्योंकि ये सब डायरेक्ट स्तर पे हमें प्रदूषण से रोकती है। क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें कहीं ना कहीं दिल्ली में तो प्रदूषण नहीं फैलाएगी, इलेक्ट्रिक मेट्रो है नहीं फैलाएगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों का प्रयास करते हैं तो कई चीज़ बदलेगा। पहला सरकार कोशिश करेगी कि हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ग्रोथ करें, क्योंकि सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं अधिकांश, ठीक है। सड़कों से जाम कम हो जाएगा, सड़कों पे प्रदूषण कम हो जाएगा, धूल कम हो जाएगा, तो कई चीज़ें हो सकती है। यानी सर बस इतना ही, ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, लेकिन बस इतना ही कहेंगे, ये वीडियो व्यूअरशिप के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि आप तक चीज़ें पहुँचे कि प्रदूषण, हम लोग सोचते हैं यार चलो अभी सर्दियां हैं चली जाएगी, गर्मी आएगी, तो लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट कर रही है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसे हम जल्द से जल्द कम करें, क्योंकि ये एक मानव संकट है। तो साथियों, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। साथ ही जो दोस्त कहते हैं कि प्रदूषण से कुछ नहीं होता, हम तो अमर हैं, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और इसे खूब शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति जागरूक बने और हर व्यक्ति प्रदूषण से लड़ सके। धन्यवाद।